एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने 30 क्रू मेंबर्स को एक साथ लेटर ऑफ टर्मिनेशंस देकर जॉब से निकाल देती है। सुनने में कितना शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम ए टू जेड। दरअसल 7 मई 2024 को एयर इंडिया एक्सप्रेस के हंड्रेड्स ऑफ विमान अपने क्रू मेंबर्स का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कब उनके क्रू मेंबर्स फ्लाइट पे आएंगे और कब वो फ्लाइट को उड़ाकर लेके जाएंगे। लेकिन सडनली शाम को एक इवेंट हैपन होता है। एयर इंडिया मैनेजमेंट के पास हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स का एक साथ ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है और उनको सिक लीव चाहिए। एयर इंडिया मैनेजमेंट एक साथ इतने क्रू मेंबर्स के सिक लीव को देखकर सडनली शॉक में चला जाता है और उसको लगता है कि कुछ तो मैटर सस्पिशियस है। जब एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने क्रू मेंबर्स को कॉल करता है तो पता चलता है कि मोस्ट ऑफ क्रू मेंबर्स के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि अब क्रू मेंबर्स फ्लाइट पे नहीं आ रहे थे और फ्लाइट के जाने का टाइम हो रहा था। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस को सडनली ये अनाउंस करना पड़ता है कि उसकी ऑलमोस्ट 90+ फ्लाइटों को क्रू मेंबर्स की कमी के कारण रद्द किया जाता है। इस अनाउंसमेंट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस होती है और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते हैं। और इन सब से बढ़कर एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो रेपुटेशन है उस पर पूरा पानी फिर जाता है। ये घटना 7 मई 2024 की थी, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि 8 और 9 मई 2024 को भी उनके क्रू मेंबर्स वापस ड्यूटी पर नहीं लौटे। इन 3 दिनों के अंदर एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी कई सारी फ्लाइटों को रद्द करना पड़ता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो उन सारे अधिकारियों के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसी के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस ये डिसाइड करती है कि वो अपने 30 क्रू मेंबर्स को एक साथ लेटर ऑफ टर्मिनेशंस भेजकर उनको जॉब से निकाल देगी। बाकी क्रू मेंबर्स को ये वार्निंग दी जाती है कि वो 9 मई 2024 की शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेटर ऑफ टर्मिनेशन में एयर इंडिया एक्सप्रेस लिखती है कि एक साथ इतने क्रू मेंबर्स के द्वारा सिक लीव डालना एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ था। इसकी वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी कई फ़्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस टर्मिनेशंस लेटर में ये भी लिखती है कि इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशंस को बहुत नुकसान हुआ है और कंपनी को शर्मिंदा होना पड़ा है। यहाँ पे आप सबके दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी उन क्रू मेंबर्स की कि उन्होंने एक साथ सिक लीव डाली और अपना प्रोटेस्ट एयर इंडिया मैनेजमेंट के सामने रखा। तो मैटर कुछ इस तरह का है कि 2022 के अंदर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो उस समय PSU हुआ करती थी, उसको टाटा परचेज कर लेता है। जब वो इन 2 एयरलाइन को एक्वायर करता है तो उस समय टाटा के पास पहले से 2 एयरलाइंस होती हैं, जिसमें से एक है विस्तारा एयरलाइंस और दूसरी है एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस। एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस लो कॉस्ट एयरलाइंस थी। टाटा ग्रुप ये डिसाइड करते हैं कि उनको एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को मर्ज कर देना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को सेटअप किया जा सके। इस पूरे सिक लीव इंसिडेंट्स की कड़ी इसी मर्जर तक जाती है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो कर्मचारी या स्टाफ्स थे या जो क्रू मेंबर्स थे, वो इस मर्जर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी बार बार शिकायत थी एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट से कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो एयर एशिया इंडिया के एम्प्लॉय है या स्टाफ्स हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्टाफ की कंपैरिजन में। इसके साथ ही उनका कहना था कि उनके कुछ अलाउंसेस को भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो गई है। इसी मैटर को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन या फिर जो क्रू मेंबर्स का यूनियन है वो केरला हाई कोर्ट में भी अपने केस को रिपोर्ट कर चुका है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स टाटा ग्रुप के साथ कुछ महीने पहले भी हुआ था, जब विस्तारा एयरलाइंस के हंड्रेड्स ऑफ पायलट्स एक साथ स्ट्राइक पे चले गए थे, क्योंकि उनका जो न्यू पे स्ट्रक्चर था वो उनको पसंद नहीं आया था।